अगर एक आदमी भी कांग्रेस के संदेश से छूटेगा तो कहीं न कहीं इस यात्रा के अंदर छूट समझी जाएगी। कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े बेचो वो भी रोजगार है, तो हो सकता है 30 लाख लोग आज के दिन पकौड़े बेच रहे हो। आपको रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान मिलेगा, बहुत से वादे आपने किए हुए हैं, पर क्या आपके लिए कोई भी वादा पूरा हुआ? आपके बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को रोजगार मिला? इंद्री के दीवान पैलेस में ये यात्रा और कुमारी शैलजा का स्वागत किया है डॉक्टर नवजोत कश्यप, डॉक्टर सुनील पंवार की ओर से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस समय इंद्री हलके में पहुंची हुई है ये कांग्रेस संदेश यात्रा। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कांग्रेस संदेश यात्रा इंद्री पहुंच चुकी है और जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। डॉक्टर सुनील पंवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कुमारी शैलजा इस समय पहुंची हैं कांग्रेस संदेश यात्रा के साथ और काफ़ी जोश इस समय और सरकार पर इस यात्रा के माध्यम से निशाना साधती हुई नजर आ रही है कुमारी शैलजा। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और क्या संदेश देकर जाएगी कुमारी शैलजा, वो आपको दिखाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभिवादन स्वीकारती हुई कुमारी शैलजा इस समय और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वागत होने जा रहा है। देख सकते हैं डॉक्टर सुनील पंवार बुके देकर स्वागत करते हुए, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं कुमारी शैलजा और डॉक्टर नवजोत कश्यप शॉल के द्वारा उनका यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक प्रति यहाँ पर सौंपते हुए डॉक्टर सुनील पंवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप। यहाँ पर कर रहे थे, बड़े लंबे अरसे के बाद हम सबको उनके दीदार हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कांग्रेस संदेश यात्रा है, अगर एक आदमी भी कांग्रेस के संदेश से छूटेगा तो कहीं न कहीं इस यात्रा के अंदर छूट समझी जाएगी। और आदरणीय बहन जी जो पूर्व में मंत्री, केंद्र सरकार, वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता की भांति लगातार जमीनी स्तर के ऊपर काम कर रहे। एक सप्ताह पहले जब इनकी यात्रा शुरू हुई, कड़ाके की ठंड थी और ऐसा लग रहा था कि शिमला हरियाणा के अंदर उतर गया। उसके बावजूद भी बहन जी के कदम डगमगाए नहीं, अपनी पूरी टीम के साथ लगातार लोगों के बीच में धुंध और सर्दी के बावजूद चलते हुए आज इंद्री के इस दीवान पैलेस के अंदर पहुंचे हैं। मैं अपने वक्तव्य बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस किसी का खून में दिखाई देती है तो वह आदरणीय बहन शैलजा। ये अगर किसी के आदर्श का अनुसरण करने की आवश्यकता है तो वो है हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा। आज हरियाणा प्रदेश एक टकटकी लगाकर बहन जी आपकी तरफ देख रहा है और एक सोच के साथ कि आने वाले समय में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी तो आप कभी देखाकर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वोदय के कामों को सबसे पहले लागू करने का काम करोगे। इस गरीब की, दलित की, पिछड़ों की आवाज पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे याद है हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग को एक भी सीट पहले नहीं मिलती थी। जब आदरणीय कुमारी शैलजा जी की को हरियाणा प्रदेश की बागडोर दी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अति पिछड़ा वर्ग के 6 लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनको टिकट देने का काम किया, जिसमें इंद्री से डॉक्टर नवजोत कश्यप भी शामिल है और हमारे बीच के अंदर निर्मल चौहान जी ये भी शामिल है और असंख्य मेरे जैसे ऐसे कमजोर तबके के लोग जिनका कोई माई बाप राजनीति के अंदर नहीं होता था, बहन जी ने उनका हाथ पकड़ के इस राजनीति के केंद्र में
जयपाल मांझी को बुलाऊंगा, उसके बाद फिर आगे भेजिए। जयपाल मांझी। आज डरना मत, कुमारी शैलजा हिसार से चली थी, पूरे गांव पूरे देहात में ऐसे मुल्कों को जोड़ के साथ लेकर चल रही है। हम जैसे लोग भी भाई अगड़े पिछड़े सब लोग एक साथ हो गए। एक तूफान जब हम गांव में गए, एक ही बात कहते हैं, अब की बार शैलजा की सरकार, अब की बार शैलजा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और आपके बीच में अगर कोई सत्ता में कांग्रेस को लाने का काम करेगा, ये अपनी नेता कुमारी शैलजा जी, ये 400-500 विधायक, ये वो नेता हैं जो इस परिस्थितियों में जीते जब लोग जीतने कहते थे कि हम जीतने नहीं देंगे, उसके बावजूद भी कुमारी शैलजा जी ने अपने नेताओं को जिताने का काम किया। और यहाँ सुनील कुमार के चुनाव में रहकर जो मदद की वो हम भूल नहीं सकते। हम भाई जी आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी आपको चंडीगढ़ देखना चाहते हैं। जय कांग्रेस पार्टी। और सिर्फ 2 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा परमादरणीय और हमारी बड़ी बहन महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी, रामकिशन गुज्जर जी। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ हमारी शैलजा जी की कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, इसका उद्देश्य है कांग्रेस की विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। आप सब जानते हैं, आपने पिछले बार चुनाव देखा, आपको लुभावने बातें किए गए, आपको रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान मिलेगा, बहुत से वादे आपने किए हुए, पर क्या आपके लिए कोई भी वादा पूरा हुआ? आपके बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को रोजगार मिला या महिलाओं को सम्मान मिला? आज भी हम अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे न्याय के लिए, हमारे हक के लिए लड़ने के लिए जहां एक तरफ राहुल गांधी जी खड़े हैं, दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में हमारी बहन कुमारी शैलजा जी खड़ी हैं। आज समय है हम इनके साथ खड़े हों और इनको दिखाएं कि हरियाणा का जन जन आपके साथ है। कांग्रेस की जो संदेश आप लेकर चल रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिछली सरकार ने कुछ वादे किए थे, उन्होंने क्या किया था? मरवाकर सरहद पर हमारे वीरों को, मरवाकर सरहद पर हमारे वीरों को, ये जवान की बात करते हैं, लुटवाकर असमत बेटी की, लुटवाकर असमत बेटी की ये सम्मान की बात करते हैं, लगाकर नालियों में खून के इंसान की बात करते हैं, लूट कर खेत खलिहान मेरे देश के किसानों के, लूट कर खेत खलिहान मेरे देश के किसानों को, ये किसान की बात करते हैं। और तो और लेकर निकले हमारे नेता राहुल गांधी जी देश भर में आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है साथियों। और साल पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा की 3,500 किलोमीटर, आज तक किसी ने नहीं किया। आप में से बहुत से साथी पहुंचे थे उनको मिलने, उनको देखने, उनकी यात्रा में शामिल होने निकले थे। साथियों, उन्होंने बीड़ा उठाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, देश को भाईचारे में इकट्ठा करने का, धर्म, जाति, मजहब किसी तरह से लोगों को बांटना नहीं, आज के दिन लोगों को जोड़ना है। जब भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, ऐसे समय में गांधी जी के अनुयायी, हमारे पूर्वजों के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी,
उनके अनुयायी सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और आज न्याय दिलाने का वक्त, न्याय चाहिए हमारी इन बहनों को, न्याय चाहिए इन्हें अपराध से, न्याय चाहिए इन्हें महंगाई से। आज बहनों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई, जो गैस सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए का था, आज वो 1100-1200 का हो गया है। कैसे आप अपना घर बसर, परिवार का पेट पालेंगे? जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी आमदनी दुगनी करने का वायदा किया मोदी जी ने। अब किसान भाई भी जानते हैं कितनी आपकी आमदनी दुगनी हुई। जब आप अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है? लाठियों की बरसात। जब देखो किसानों पर, सरपंचों पर, मुलाजिमों पर, आंगनवाड़ी बहनों पर अगर ये मांग रखते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं, लाठियां लहू लुहान कर देते हैं। कहते हैं आपको अधिकार नहीं है कुछ मांगने का, जो देंगे वो हम देंगे, वरना नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। कैसी तानाशाह सरकार है, ऐसी सरकार जो झूठ पर आधारित है, जिसने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए उनके खाते में भेजेंगे, जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां गए वो 15 लाख, कहां गए वो नौकरियां? किसानों को कहा कि हर साल हम आपको 6,000 रुपया देंगे। हमारे चुनाव से पहले उस समय कहा 4,000 रुपए दिए। किसानों ने सोचा भाई घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, चलो दे दो वोट। न जाने कितनों से किसान जाते हैं खाते से वापस काट लिए। आपका दर्द आप जानते हैं। आज मजदूर दुखी, गरीब दुखी है, हमारा दलित भाई दुखी है, हमारा पिछड़ा भाई। कौन पूछेगा कि कनाडा चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलना। पिछले दिनों में विदेश गई अमेरिका में, वहां पर हमारे इंडिया के बहुत से, असंध के भी, इधर के बहुत से साथी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान सदन के पटल पे बताया कि उन्होंने 10 साल में 1,06,000 नौकरियां दी। और अभी कल विशाल में बयान दिया कि हमने 10 साल में 30 लाख नौकरियां दे दी है। अब मुख्यमंत्री जी से कोई पूछे कि वो सच था या ये सच है, लेकिन हो सकता है ये 30 लाख वाली बात सच है। पता है कैसे सच होगी? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े बेचो वो भी रोजगार है। तो हो सकता है 30 लाख लोग आज के दिन पकौड़े बेच रहे हो, तो सबको रोजगार मिल गया, सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए मेरी बहनों। आज के दिन मैं जाती हूँ जो बहनों से बात करती हूँ, एक और देश इतना अमीर हो गया है तो 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो अनाज मिल रहा है? तो साथियों, ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? और अब नई बात, भगवान राम जी, किसके लिए भगवान राम जी? जो मानता है हिंदू धर्म को, भगवान राम जी तो उनके हमारे माँ बाप के भी थे, दादों परदादों के भी थे, पूर्वजों के भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जब तक आरएसएस का नाम भी नहीं था, भगवान राम तो तब भी थे। और ये हम सारे मिट जाएंगे, भगवान राम तो तब भी रहेंगे। तो ये राजनीति में भगवान राम जी को लाना, उनको क्यों छोटा किया जा रहा है? भगवान राम जी तो सबके दिल में बस रहे हैं। ये हमने सीखा और गुरु सभी हम राम 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 करते हैं। क्या हाल है भाई? राम राम। अच्छा हम चले राम राम, सबके मुंह में। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? भारतीय जनता पार्टी देगी, आरएसएस देगी। कुछ ना राजनीति में ना लाए। राजनीति में अगर वोट मांगना है तो अपने काम के बल पे मांगो। काम कुछ किया नहीं, झूठ की राजनीति की, जुमलेबाजी की राजनीति की, और अब कहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिकरण करते हैं धर्म का। तो साथियों, आपको न्याय दिलाना,
न्याय की इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ सबको लगना है। करनाल जिले में करनाल संसदीय क्षेत्र में 2 दिन से, कल पानीपत क्षेत्र में थे, आज यहाँ पर। तो लोकसभा में यहाँ पर जगह जगह जा रहे हैं। आज इंद्री में आए हैं, बहुत से साथियों से मिलने का मौका मिला है और जो संदेश राहुल जी का है, खड़गे जी का, उनकी जो न्याय यात्रा है, उनके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई, किसानों की, हमारे मध्यम वर्ग की, बेरोज़गार युवाओं की, महिलाओं के लिए, तो उस लड़ाई में सभी लोग शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियों की सरकार है, आने वाले समय में इसको पलटें और कांग्रेस को लेकर। मैडम जी, क्या आप लोकसभा या विधानसभा कौन सा चुनाव लड़ेंगे? हाईकमान कहेगा, जो कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? वो भी हाईकमान कहेगा। अभी आप पार्टी ने 13 की 13 लोकसभा पे पंजाब से चुनाव लड़ने की बात कही और आप कह रहे हो एनडीए का गठबंधन है, उसको ये देखो, एक लेवल की बात है, ऊपर लेवल पर कमेटी है जो आपस में बात करते हैं, फैसला करते हैं। कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है मैम, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई गुट नहीं, सभी लोग कांग्रेस के लिए, तिरंगे के लिए, हाथ के निशान के लिए अपनी अपनी ओर से। कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंची है इंद्री, और इंद्री में डॉक्टर सुनील पंवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप, जो पिछली बार जो है कांग्रेस प्रत्याशी रही थी, उनकी तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। साथ ही एक जनसभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कुमारी शैलजा की तरफ से की गई है और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर, उनकी योजनाओं पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।